कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। कुछ लोग हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि वो लोग कौन हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुछ लोग जो यदि वो हिंदू नहीं भी हैं, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रही हूँ, आपको महाकुंभ के उस परम ज्ञान का अर्थ ही नहीं पता, तो वहां जाने का क्या मतलब। रामकृष्ण का ये देश जिसकी पहचान रामकृष्ण से है, उस देश में आप कुछ और कैसे सोच सकते हैं? इससे बड़ी और क्या बात होगी। आपने भी इस चीज को देखा होगा, खुद योगी आदित्यनाथ जी एक एक व्यवस्था का वहां पर आकलन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। संगम नगरी प्रयागराज बहुत बड़ा इतिहास लिखने जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि महाकुंभ मेले का ऐसा आयोजन आज से पहले शायद कभी नहीं हुआ। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ मेले में अब तक 8 करोड़ से ज्यादा सनातनी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये आंकड़ा 26 फरवरी तक 50 करोड़ की संख्या को भी पार कर सकता है। आज सनातन परंपरा की इतनी बड़ी उपलब्धि पर हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, मशहूर कवि, जहां आप कहिए सुर, साहित्य और शक्ति तीनों मिल जाएं, उन्हें अनामिका अंबर कहते हैं। अनामिका जैन अंबर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज नेशन पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू लक्ष्मी जी। मैंने पहले ही कहा कि जहां पर सुर, साहित्य और शक्ति, नारी शक्ति तीनों मिल जाएं, वहां पर अनामिका जैन अंबर का नाम आता है। आज जब मैं पूरा भारत, या मैं यूं कहूं कि पूरा विश्व, महाकुंभ पर आप मेरे साथ जुड़ी हैं चर्चा के लिए, और मैं कहूं कि पूरा देश, लोग आपको सुन रहे हैं न्यूज नेशन के माध्यम से, हम देखते हैं कि भारत, या मैं ये कहूं कि पूरे विश्व से जो आस्था का भाव रखकर जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो महाकुंभ की आध्यात्मिक धारा में डुबकी लगा रहे हैं। पावन त्रिवेणी तट पर उमड़ते इस जन सैलाब को आप भी देख रहे हैं, हम भी इसके साक्षी बन रहे हैं। तब अनामिका अंबर, कवि का मन, क्या शब्द हैं जो इस वक्त गुनगुना उठते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है लक्ष्मी जी आपने। और ये भक्ति का वो उत्साह का वो प्रारंभ है जो महाकुंभ के रूप में यहाँ पर आया है। और भारत देश वो देश है कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है। धर्म, सत्कर्म, संस्कृति, सभ्यता, कर्तव्य का मंदिर हमें है गर्व जिस पर, वो हमारा देश भारत है। और वो भारत जहां करोड़ों भक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं, और ऐसे संगम में, ऐसे कुंभ में वहां पर पहुंचे हैं जिनको लगता है कि यदि वो इस समय भी नहीं पहुंचे तो अपने पुण्य को साकार नहीं कर पाएंगे। तो ये इतने सौभाग्य का विषय है। और पिछले 24-25 इतना सौभाग्य लेकर के आया है कि जब हमने पिछले साल भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होते हुए देखा, और उसके तुरंत बाद महाकुंभ से सब अपने अपने पुण्य को जी रहे हैं। ऐसे में ये कहना, मतलब मैं तो यही कहूंगी कि उत्तर प्रदेश में जन्म लेना और ज्यादा पुण्य का विषय है, और ज्यादा सौभाग्य का विषय है। तो मुझे गर्व है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। और मैं कहूंगी कि भक्ति के उत्साह का अविलंब ये आरंभ है। भक्ति के उत्साह का अविलंब ये आरंभ है धर्म का अनुवाद सुंदर, गंध युक्त सुगंध है। ये महाकुंभ है महाकुंभ, ये महाकुंभ है महाकुंभ, ये महाकुंभ है महाकुंभ, ये महाकुंभ है महाकुंभ। क्या है इस महाकुंभ में? है संतई, है साधना, है योग, है आराधना, अद्वैत आनंदित अघोरी की अनुपम की अनादि कामना। है पंच आहुति यहाँ चिंता चिता सब तृप्त है पंच आहुति यहाँ चिंता चिता सब तृप्त है ज्ञान चेतन मनन मंथन रौद्र रूपी द्रप्त है। तपधार है विस्तार है, तारण तरण परिरंभ है। तपधार है विस्तार
है, तारण तरण परिरंभ है। ये महाकुंभ है महाकुंभ, ये महाकुंभ है महाकुंभ है, ये महाकुंभ है महाकुंभ, ये महाकुंभ है महाकुंभ। अनामिका जी, जब हम महाकुंभ की बात कर रहे हैं तो सनातन की बात उसमें समाहित हो ही रही है। मैं बिल्कुल। चाहूंगी कि वो शब्द आपके मुख से मेरे दर्शकों तक पहुंचे हैं जिसमें आपने गाया कि जो युगों युगों से है उस सनातन का जी कभी अंत बिल्कुल। हो ही नहीं सकता, वो बिल्कुल, सनातन और है। ये सत्य है। लक्ष्मी जी, ये बिल्कुल सही है और मैं आज बड़ी हर्षित हूँ। न्यूज़ नेशन पे अनामिका अंबर का साक्षात्कार जिससे हो रहा है, वो उनका खुद का नाम लक्ष्मी है। और अभी आपने भी कहा था कि मैं 4 पंक्तियाँ सर्वप्रथम नारी शक्ति पे समर्पित करना चाहती हूँ। आपने शक्ति का संगम अभी बताया था। जी, फिर मैं सनातन की वो पंक्तियाँ गुनगुनाती हूँ, जी, जिसके लिए आपने आदेशित किया है। सुनिएगा क्या है नारी। कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, मेरी बहुत पसंदीदा पंक्ति है जी, कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को, शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना, कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। तो शिव की शक्ति के साथ मैं सनातन को याद करती हूँ। बिल्कुल। और पिछले दिनों कुछ लोगों ने सनातन को डेंगू मलेरिया कहा। अभी भी यस, महाकुंभ में कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां जाने से कतरा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो श्रद्धा जिनके पास नहीं है उसके बाद भी जाना चाह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन मैंने सनातन के लिए जो पंक्तियां कही हैं वो आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा, जी, न्यूज नेशन पर जुड़े हुए सभी श्रोता और दर्शक इन पंक्तियों को सुने जी। और जाने क्या है सनातन। हम्म, परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना। अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। बिल्कुल, आप जब ये गाती हैं तो निश्चित तौर पर ये अनुभूति होती है कि आप सिर्फ गाती नहीं हैं, आप उन शब्दों को जीती हैं और लोग भी जब सुनते हैं तो निश्चित तौर पर उनको जीते हैं। चर्चा हमारी आगे जारी बहुत रहेगी धन्यवाद। और काफ़ी सवाल-जवाब होंगे। लेकिन मेरा जी, सवाल ये भी है कि हम देखते हैं कि सनातन में आस्था रखने वाले इस अलौकिक अनुभव को हर कोई जी लेना चाहता है। ऐसे बिल्कुल। माहौल में महाकुंभ को लेकर जैसा कि आपने भी अभी कहा कि कुछ लोग अलग-अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग-अलग जी, बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे जी। लोगों को अनामिका अंबर का संदेश क्या है? देखिए, कुछ लोग हैं जो अ, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि वो लोग कौन हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुछ लोग जो यदि वो हिंदू नहीं भी हैं, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रही हूँ, वो हिंदू नहीं भी हैं, उसके बाद भी यदि उनकी श्रद्धा महाकुंभ में है और वो जाना चाहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को याद दिला रहे हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए। और कुछ लोग जिनको ना इस बात से कोई मतलब है कि ये श्रद्धा का बहुत बड़ा विषय है, आस्था से कोई मतलब नहीं है, उसके बाद भी जाने की जिद कर रहे हैं। तो उनसे एक ही बात है जो हम लोग पूछना चाहते हैं कि जब ऐसे स्थानों को आप मानते ही नहीं हैं, ऐसे लोगों को आप मानते ही नहीं हैं, आपको ये भक्ति आडंबर लगता है, तो फिर वहां जाने की जिद क्यों करनी है? जब आपके पास श्रद्धा है ही नहीं, इस विषय में आस्था है ही नहीं, आपको महाकुंभ के उस परम ज्ञान का अर्थ ही नहीं पता, तो वहां जाने का क्या मतलब है? और मैं बहुत साफ शब्दों में कहती हूं, कौन है ये लोग कि कितने भी हो कुटिल इरादे, सब जाहिर हो जाते हैं।
जो श्रद्धा होती है लक्ष्मी जी वो दिखाई दे जाती है, लेकिन यदि श्रद्धा नहीं है और जो ये कहते फिरते हैं कि ये काफिर हैं, हम इनके साथ मिलेंगे तो काफिर हो जाएंगे, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, तब मैं ये 4 पंक्तियां पहुंचाती हूँ कि कितने भी हो कुटिल इरादे सब जाहिर हो जाते हैं, खुद को बेबस बतलाने में भी माहिर हो जाते हैं। पिछले दिनों वक्फ बोर्ड को लेकर के जो तांडव किया गया, जो यहाँ विवाद किया गया, वो सबके समक्ष है कि कितने भी हो कुटिल इरादे सब जाहिर हो जाते हैं, खुद को बेबस बतलाने में भी माहिर हो जाते हैं। तो उस धरती पर जाने की जिद आखिर फिर क्यों करते हैं? उस धरती पर जाने की जिद आखिर फिर क्यों करते हैं? जिस धरती पर जाकर अंबर ये काफिर हो जाते हैं, जिस धरती पर जाकर अंबर ये काफिर हो जाते हैं। सनातन वो धर्म है जिसने सबको स्वीकार किया, जिसने सबको संरक्षण दिया। सनातन के आघोष में जो आया, सनातन ने उसे तारा। हम सब सनातनी इस बात को मानते हैं कि आप यदि मन में श्रद्धा लेकर के आते हैं तो आपके सौभाग्य को, आपके पुण्य को आप तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो अपने कर्मों को भुगतने के लिए तैयार रहे। अनामिका जी, मैंने कई बयानों में आपको ये कहते हुए सुना है कि आज हिंदू जाग रहा है, सनातनी जाग रहा है। समाज में आखिर वो कौन कौन से बदलाव आपको नजर आते हैं, कौन कौन से बदलाव दिखाई देते हैं जिनसे ये नजर आता है कि नहीं, ये जागृति पहले नहीं थी जो हम आज देख पा रहे हैं? जी, बहुत ऐसे बदलाव हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लोग विशेष रूप से हिंदू मुस्लिम करने लग गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले एक पक्ष बोलता था और दूसरा चुप था। आज दूसरे पक्ष को, यानी कि हिंदू राष्ट्र बनाने वालों का जो पक्ष है, उसको इस बात का आभास हुआ है कि हमें बोलना चाहिए, हमें अपनी बात रखनी चाहिए, हमें अपने धर्म के लिए, हमें अपनी आस्था के लिए बोलना चाहिए। और यही कारण है कि अब दोनों बोल रहे हैं। जब दोनों बोल रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि कहीं इस तरह के विवाद हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कौन कौन से बदलाव की बात आपने की है? एक बदलाव जो हम सब जी रहे हैं और वो ये है कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। सबसे बड़ी बात ये है, पिछले दिनों माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक बात कही थी कि जो राम भक्त होगा, जो सनातनी होगा, जो महाकुंभ में आस्था रखेगा, जो ईश्वर में आस्था रखेगा, जो राष्ट्र भक्त होगा, वही हिंदू भक्त होगा, वही हिंदू होगा। सही मायने में जो हिंदुत्व को जानेगा, मानेगा, वही राष्ट्र भक्त होगा। और हिंदू का अर्थ क्या है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है। जी, हिंदू का अर्थ वो है जो इस देश में रहता है, इस देश को अपने दिल में रखता है, और जिसे ये देश अपने दिल में रखता है, वो हिंदू है। कहने का अर्थ, जो इस हिंदू राष्ट्र में रहता है, जो भारत में रहता है, वो हिंदू है। अपने आप को हिंदू मानिए और खुश रहिए, हिंदुस्तान में रहिए। और बदलाव की बात की है तो खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हमें जगह जगह हिंदुत्व की आवाज इसलिए आनी प्रारंभ हो गई क्योंकि हमें पता चल गया कि हम कौन हैं। बिल्कुल। और एक बदलाव, इस बदलाव को आप तक पहुंचाती हूँ। आपको लगेगा कि ये बात तो बिल्कुल सही बात है, और आपको मैं दावा करती हूँ, जो लोग सुन रहे हैं, कि ये बात सही है या नहीं, सुनिएगा। जी, कि भोली भाली शक्ल का चेहरा आखिर शातिर क्यों मिलता है? भोली भाली शक्ल का चेहरा आखिर शातिर क्यों मिलता है? बीते कल का जुर्म सामने होकर जाहिर क्यों मिलता है? कि बीते कल का जुर्म सामने होकर हाजिर क्यों मिलता है? एक भी मंदिर नहीं मिला है नींव में जिसके मस्जिद हो, एक भी मंदिर नहीं मिला है नींव में जिसके मस्जिद हो, हर मस्जिद के नीचे हमको मंदिर आखिर क्यों मिलता है? हर मस्जिद के नीचे हमको मंदिर आखिर क्यों मिलता है? ये वो बदलाव है। चाहे जी। संबल देखिए, चाहे अयोध्या जी देख लीजिए, और आने वाले कल में मथुरा और काशी भी देख लिया जाएगा। ठीक ये है। वो बदलाव है जो इस देश ने इस समय प्रारंभ कर दिए। हम सब इन बदलाव को जी रहे हैं। अनामिका जी, आपने सारे ये बदलाव बताए कि वाकई सनातनी लोग जाग रहे हैं,
लेकिन मेरा इसी से जी जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि जब ये कहा जाता है कि सनातन जाग रहा है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है, ऐसा क्यों? जी। ऐसे लोगों को सनातनी हमेशा सोया हुआ पसंद क्यों नजर आया, और क्यों उनके मन में ये रहा कि नहीं, सनातनी को सोते ही रहना चाहिए? देखिए, बहुत सीधी सी बात है और बहुत सिंपल सी बात है। कुछ ऐसे स्वार्थी लोग जिन्हें बहुत सिंपल बात है, जिन्हें वोट से मतलब है, जिन्हें वोट बैंक से मतलब है, जिन्हें ऐसे लगता है कि यदि हमने सही रास्ता चुन लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका वोट बैंक जो है वो खतरे में आ जाएगा। यही वो लोग हैं जिनके लिए मैं अक्सर कहती हूँ कि जहर वाणी का त्याग है, वो हर एक विद्वेष को छोड़ें, विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़ें, जिन्हें रहना पिटारे में रहें वो शौक से, लेकिन जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़ें। इस देश में रहिए, इस देश के बन के रहिए, इस देश को प्रेम कीजिए। राम कृष्ण का ये देश जिसकी हम्म। पहचान राम कृष्ण से है, उस देश में आप कुछ और कैसे सोच सकते हैं? और एक और बात है, देखिए, वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हम लोग, हम्म। दूसरे और लोग जो हैं उन सबका स्वागत है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व जो है उसे हम छोड़ दें। तो वो बिल्कुल। लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, वो लोग जो सनातन का विरोध करते हैं, वो लोग केवल और केवल अपने स्वार्थ का खेल खेल रहे हैं। उन लोगों को केवल वोट से मतलब है, उन लोगों को राजनीति करने से मतलब है, और वो भी गलत राजनीति करने से मतलब है। ठीक है। अनामिका जी, मेरा एक सवाल है। आपने जी, अभी योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उन्होंने आपने बताया कि किस तरीके से चीजों में परिवर्तन हुआ है। जी। आप 14 साल की उम्र से मंच संभाल रहे हैं। जाहिर है चौवन। कि आपने अब तक कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ देखे होंगे। अगर जी, मैं बाकी की बात करूं और इस बार के महाकुंभ की बात करूं, व्यवस्थाएं भी हैं इसमें, सब कुछ है। मैं इसमें आधुनिकता और आस्था दोनों के संगम को जोड़कर आपसे सवाल पूछ रही हूं। तो आप में, आपको इसमें क्या परिवर्तन और क्या कुछ और महत्वता और विशालपन आपको नजर आता है? देखिए, एक बात होती है, एक परंपरा होती है जो घर में चल रही होती है, घर से ले लेते हैं बात को। अ, हमारे पूर्वजों ने जो किया वो हमें करना है, हम्म। और जो हम बड़ों को देख कर के करते हैं वो हम कर रहे हैं। ये तो होती है एक परंपरा जिसको हमें करना ही है ताकि वो कार्य चलता रहे। एक होती है श्रद्धा के साथ किया गया कार्य, जी। उद्देश्य के साथ किया गया कार्य। इससे बड़ी और क्या बात होगी? हम्म। आपने भी इस चीज़ को देखा होगा, खुद योगी आदित्यनाथ जी एक-एक व्यवस्था का वहाँ पर आकलन कर रहे हैं। वो कब से इस तैयारी में लगे हैं, और इससे बड़ी और क्या बात होगी कि नीति, नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता। हम्म। नीति, नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता। राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। एक राज्य को और भी लोग चलाते हैं, लेकिन जब उसी राज्य को भगवान श्री राम चला रहे थे, उसी राज्य को भगवान श्री राम के का प्रतिनिधित्व करते हुए भरत चला रहे थे, तो वो राज्य अलग था। उस राज्य की कल्पना पूरे संसार ने की, पूरे जी। संसार ने उस राज्य की कल्पना की। तो ये वही अंतर है कि पिछले राज्यों में भी, कहने का अर्थ ये है कि जिनके पिछली सरकारों में भी कुंभ हुए, लेकिन इस सरकार में जब कुंभ हो रहे हैं तो जहां पर स्वयं योगी आदित्यनाथ जी जो खुद एक महंत हैं, हम्म। संत हैं, हम्म। वो जो एक अच्छी नियत, अच्छे उद्देश्य के साथ इस पूरे कार्य को कर रहे हैं और लोगों में इस आस्था को जगा रहे हैं। आप देखिए, पहले क्या ये उत्साह देखने देखने को मिला? हम्म। कभी। हम्म। उस उत्साह से ज़्यादा इस समय केवल भारत में नहीं, भारत से बाहर भी इस उत्साह को देखा जा रहा है। हम्म। लोग बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप चैनलों पे ही देख लीजिए, न्यूज़ नेशन पे भी इतनी देर जो बात हो रही है वो कुंभ को लेकर के कुंभ हो पर रही ही है। हो रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर, एक पंक्ति में कहूँ तो उद्देश्य का अंतर है। पहले जो होता था वो इसलिए होता था कि करना ही है, हर साल होता है, हमें करना है और हम कर रहे हैं। इस ठीक है। बार ऐसा नहीं है, इस बार उसके पीछे उद्देश्य है। उसके पीछे उद्देश्य है सनातन को सम्मान देने का, उसके पीछे उद्देश्य है भारत की इस विरासत को पूरी दुनिया तक पहुँचाने का, उसके पहुंचाने। पीछे ये संदेश है कि लोगों के अंदर के जो धर्म और आस्था के भाव हैं, उनको पूर्ण रूप से वही सम्मान देने का जिस सम्मान के वो अधिकारी हैं। तो बिल्कुल। ये अंतर हमें देखने को मिल रहा है। और आने वाली पीढ़ी को ये बताने का भी, युवा पीढ़ी को भी ये बताने का कि बिल्कुल, ये है सनातन,
बिल्कुल। ये और है अभी संगम। आपने जो कहा ना आधुनिकता का संगम, हाँ। आप ये देखिए पिछले पहले ऐसा नहीं, आप सोशल मीडिया को उठाकर देख लीजिए, पहले भी इतना सब कुछ हुआ। क्या जो युवा हैं, जो बिल्कुल नए-नए बच्चे, युवा भी छोड़िए बच्चे, उनको तक पता है कि महाकुंभ हो रहा है। हम्म। वरना देश में महाकुंभ हो जाता था, बस एक ही बात होती थी, या तो फ़िल्मों में सुनते थे कि कुंभ के मेले में खो गए या कभी यदा-कदा सुनने को मिल जाता था। इस समय देश में कुछ और चल ही नहीं रहा है, महाकुंभ के अलावा। तो ये है भारत जिसकी पहचान इस समय लोगों के ज़हन में है। हम्म। एक मेरा सवाल अनामिका जी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शुरुआत में आपने भी कहा कि 2024 में हमने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, जी, 2025 में महाकुंभ हम जी रहे हैं, लेकिन 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। थोड़ा सा मेरा पॉलिटिकल सवाल है, बिल्कुल, बावजूद बिल्कुल। इसके फैजाबाद लोकसभा सीट को अगर हम देखते हैं तो जी, वहां पार्टी जीत नहीं पाई। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अब पार्टी प्रो हिंदुत्व कार्ड का सहारा ले रही है बीजेपी, जैसा कि आपने कहा कि देखिए बदलाव उस सरकार में हुए हैं, आने वाले जी, जो चुनाव हैं और ये जो एक मैसेज वहां की जनता का रहा, क्या जी। जनता नहीं समझ पाई या पार्टी नहीं समझ पाई? देखिए, मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कह रही हूँ कि पूर्ण रूप से आप यदि किसी को ये कह दें कि ये पूर्ण पुरुष है या ये पूर्ण संस्था है या पूर्ण रूप से बिल्कुल जो कर रहा है वो एकदम ही परफेक्ट होने जा रहा है, एकदम सही होने जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ ऐसी चूक हो जाती हैं, जिन चूक को हमें एक बार और मूल्यांकन जिनका कर लेना चाहिए। हम्म। एक बात ये थी, लोगों के मन में ये था कि हम यदि वोट नहीं भी डालने जाएँगे तब भी जीत ही जाना है। ये लोगों ने दिमाग में अपने बिठा लिया था, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा हो रहा था। तो कहीं न कहीं 1-2 कारण हैं, जिनको मैं इसका ज़िम्मेदार मानती हूँ। एक पहला कारण तो ये है कि लोगों ने जाकर के वोट देने में कहीं न कहीं लापरवाही दिखाई। जी। उन्हें जाना चाहिए था और वोट ज़रूर अपने मत को वहाँ तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए था। इसमें कमी रही, ये बिल्कुल निसंदेह इस बात को कहूँगी। दूसरा ये कि कहीं न कहीं कोई न कोई चूक तो हुई ही होगी। इस चूक को एक बार और सरकार को उसका आकलन कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि कहाँ रह गए, ताकि आगे चल के, क्योंकि चाहते तो सब यही हैं कि ठीक रामलला है। कौन नहीं चाहता, किसने इस सौभाग्य को नहीं जिया कि भगवान श्री राम के मंदिर का बिल्कुल सही निर्माण कहा हुआ, आपने। और ये कौन नहीं पहले भी नहीं चाहता था, सब ठीक चाहते है, थे। जो वो गलती है वासी भी चाहते उस पे थे। विचार विमर्श करना चाहिए, आपका कहना है। बिल्कुल, मेरा मेरा अंतिम बिल्कुल। सवाल और है और तीसरी, आपसे मेरा अनुरोध भी। एक और जी। बात लक्ष्मी जी, इसमें जी। एक और बात मैं जी जी, कहूँगी, कंप्लीट तीसरी कीजिए। और अंतिम बात इस बारे में, बिल्कुल विचार-विमर्श करना चाहिए, क्योंकि यदि मैं कवयित्री होकर भी, कवि होकर, कलमकार होकर भी निष्पक्ष बात नहीं कहूँगी तो कहना बेकार है। तो विचार-विमर्श भी करना चाहिए। और तीसरी बात, जब हम 2 कदम पीछे लेते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि अब दौड़ तेज़ होने वाली है। तो कहीं न कहीं ये भी हम मान के चल सकते हैं। ठीक तो है। ये 3 कारण हैं जो मैंने आपको बताए हैं। मैंने बड़ी-बड़ी मंचों से आपको देखा है कि आप केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों की तारीफ करती हैं। मैं चाहती हूँ जी। कि जब हम इस बातचीत का समापन कर रहे हैं तो वो आपका एक ऐसा गाना जिससे आप भी जीती हैं और लोग भी जीते हैं, जिसमें सत्ता की बात भी होती है और सिंहासन की बात भी होती है और राम के नाम की भी बात होती है। मैं बिल्कुल, चाहूंगी कि इस बिल्कुल। बातचीत का समापन आप उन्हीं चंद लाइनों के साथ करें। मैं बहुत खुश भी होती हूँ, और मैं फिर एक छोटी-सी आपके प्रश्न को थोड़ा-सा संशोधित कर देती हूँ जी। कि मैं राज्य और केंद्र की सरकार की बात नहीं करती हूँ। हुँ। मैं भगवान श्री राम को के भक्त की बात करती हूँ, और वो कोई ठीक है। भी हो सकता है। हुँ। मैं उस नीति की बात करती हूँ जिस नीति को सब पसंद कर रहे हैं और जिस हाँ। नीति के साथ सब रहना चाहते हैं। मैं अपने उस विचारधारा की बात करती हूँ, जो हुँ। विचारधारा कहीं इस समय सरकार से सरकार मिलती-जुलती है। से जुड़ी तब हुई। मैं कहती हूँ, सुनिएगा कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर। राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब इस गीत को लिखा था, तो न्यूज नेशन के माध्यम से पहली बार ये गीत
लोगों तक पहुंचा था और आज पूरा देश इस गीत को सुनता है, जानता है और काफी वायरल ये गीत हुआ है। तो मैं जी एक तरह से ये भी कहूंगी लोगों तक पहुंच जाता है। तो जी ये मेरी वो पंक्तियां हैं कि जय श्री राम से मैं इसको खत्म करूंगी कि समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं, जहां हो रास्ते तेरे वहीं को पैर उठते हैं, ये सच्चाई की ताकत है हो गहराई भले कितनी, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद अनामिका जी, आप लोगों के दिलों पर राज यूं ही करती रहें। मैंने पहले भी कहा और अंत भी इन्हीं 3 शब्दों के साथ करूंगी, स्वर, साहित्य और शक्ति जहां मिलती है वो अनामिका अंबर, थैंक यू। वहां नाम आता है। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।